तो जैसे मैंने बताया आपके लिए कि ये आपकी जो चंद्र राशि होती है ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जितने भी ग्रहों के गोचर हैं वो सब इसी से काउंट होते हैं। और जन्म दशा भी आपकी इसी से स्टार्ट होती है, जिसको महादशाएं बोलते हैं। मैं बताऊंगा अभी क्या चीज़ है वो। और सबसे पहले जो बच्चे का नामकरण किया जाता है, उसका जो नाम रखा जाता है, वो भी चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र के कौन से चरण में, उसी हिसाब से उसका जो है नाम अक्षर निकलता है, जन्म अक्षर जिसको बोलते हैं। आजकल तो खैर लोग थोड़े ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, वो अपने हिसाब से रख लेते हैं, लेकिन पहले प्रॉपरली अपने इंडिया में वैदिक कल्चर में नामकरण संस्कार हुआ करता था। ठीक है, तो ये बाकी डिटेल चीज़ें वो कभी एडवांस आप कभी ज्वाइन करते हैं करते हैं तब आपको समझ में आएंगी। फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ मेन में चीज़ें, तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि आपकी जन्म राशि क्या है, आपका जन्म नक्षत्र क्या है। ठीक है, तो जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी, मैच मेकिंग में ज़रूरत होती है, कहीं और होता है, तो वहाँ पर काम आती हैं सब चीज़ें। और अपने लिए शुभ या अशुभ नक्षत्र काउंट करने हैं तो वो भी वहीं से काउंट होते हैं। तो जन्म नक्षत्र का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो, लेकिन वो एडवांस में सिखाया जाएगा, यहाँ नहीं। सो उसके बाद ये अस्त जो ग्रह है या वक्री ग्रह है उसका मैंने बता दिया है, तो उसके हिसाब से आप चलें। अस्त माने यही है कि जैसे ये सूर्य के साथ जब कोई ग्रह काफ़ी क्लोज आ गया, जैसे ये मार्स है, जैसे मंगल है, तो ये काफ़ी क्लोज है सूर्य की, 60 डिग्री है इसकी, 22-22 डिग्री है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कंबस्ट हो गए, इनकी डिग्री की रेंज होती है कि कौन ग्रह कितने पे आके अस्त होगा। लेकिन अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि बुध भी साथ में बैठा है, लेकिन वो सूर्य की उस डिग्री वाली रेंज से, अस्त वाली रेंज से बाहर निकल गया, इसलिए वो अस्त नहीं है। ठीक है, तो ये आपने बेसिक सी चीज़ें अपनी रीडिंग समझ ली। यहाँ पर आपने अपना सूर्य से लेकर के ये आप आ जाइए केतु तक, यही आपके लिए मैटर करते हैं, इन्हीं को जानना समझना ज़रूरी होता है। बाकियों की इतनी बहुत दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो काउंट ही नहीं होती, उनका टाइम बहुत बड़ा होता है और एक जीवन काल में पॉसिबल ही नहीं है उसको भोगना। तो ये चीज़ थी। दूसरा, जैसे एक बेसिक सी मैंने बात कही थी कि आपको बेसिक चीज़ें आ जाएंगी समझ में। अभी आपने कुंडली बना ली, मीन लगन की कुंडली है, तो अब मैं जो बेसिक लैंग्वेज यूज़ करता हूँ वो बता रहा हूँ कि जैसे इसमें चंद्रमा लगन में बैठा है, तो चंद्रमा कौन है अभी, चंद्रमा इसका, चंद्रमा की राशि कहाँ है देखो, 1 2 3 4 5, पाँचवें घर में, यानी 5th हाउस का मालिक है ये जो लगन में बैठा है, तो ये 5th हाउस का लॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझना है। जैसे इसके आगे 5th के बाद 6th हाउस है, 6th हाउस में सिंह राशि है, उसमें सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, मंगल बैठा है। तो मंगल यहाँ कौन है भाई, मंगल यहाँ 9th हाउस का लॉर्ड है जो वहाँ बैठ गया। अच्छी बुरी बातें बाद की कहानी, लेकिन आपको प्लेसमेंट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, शनि है जैसे 11वें घर में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, ठीक है, लेकिन रेट्रो होकर बैठा है वक्री, इस तरीके से। ये आपका 12th हाउस में बृहस्पति बैठा है। इस तरीके से आपने हाउसेज और कौन किस घर का मालिक होकर के कहाँ बैठा है ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, जैसे अब ऊंच नीच की बात है, जैसे यहाँ पर शुक्र जो है ये 7th हाउस में नीच का हो गया। क्यों होगा नीच का, कल क्या बताया था मैंने कि वो कन्या राशि में, वो वर्गों में नीच का हो जाता है, इसलिए। फर्दर आप चलेंगे, अब आपको दशा चेक करनी। ये देखेंगे जैसे लगन चार्ट था, उसमें आप नीचे आएंगे इसी ऐप के अंदर, तो आप ये देखेंगे ये जो लिखा है जैसे Y120, या जिस भी ऐप में आप जाएंगे दशा काउंट करेंगे, वहाँ से दशा वाला बटन दबा दिया, ये दशाएं आ गई। ठीक है, कि किसकी कौन सी महादशा चल रही है। विंशोत्तरी महादशा कोई हम फॉलो करते हैं, बाकी बहुत टाइप की होती हैं। तो जिसकी जो भी दशा चल रही मान लीजिए, तो उसके हिसाब से आपको काउंट करना है कि किसका क्या है। मान लीजिए अब ये शनि की चल रही है इस टाइम के अंदर, तो हमने शनि को देख लिया, तो फिलहाल शनि में ये डेट देखोगे आप। ठीक है, इतने से इतने टाइम तक ये रहेगा। तो जिसका जो देखना, दशा महादशा अंतरदशा, आगे आगे क्लिक करते चले जाएंगे, वो चीज़ आपको पता लग जाएगी। मैं इंटरप्रिटेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसमें भी आपको घुसने की ज़रूरत है, क्योंकि इनिशियली जो एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम यही आती है कि वो जैसे ही ABC सीखते हैं ना, वो फटाफट कुंडली का फलादेश करने या सीखने के चक्कर में घुस जाते हैं। आप पहले फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लैंग्वेज को समझिए, किसी का इंटरेस्ट डेवलप होता है तो फिर आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चीज़ें बहुत सारी हैं, और बाकी किसी को इसमें लैंग्वेज चेंज करना है, लैंग्वेज का इशू हो, तो फर्स्ट वाले पेज पे आएंगे, यहाँ पे सेटिंग दबाएंगे, और ये शुरू में लैंग्वेज दे रखी, इसको क्लिक करेंगे। जैसे हिंदी चाहिए तो हिंदी, राइट, तो इससे वही आपकी कुंडली देखो हिंदी में होगी।
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इन्हें ढंग से स्टडी कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप किसी भी ज्योतिषी से डिस्कस कर सकते हैं, ज्योतिष की किताबों में लिखी हुई लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपके काम आएगी ये जानकारी। महादेव कृपा करें।